सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो आज देखने वाले और सीखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या देखें, अभी टेंजेंट क्या होता है। तो अभी मान लो मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को मान लो कोई लाइन इसको टच करके जा रही है, तो ये लाइन हमारे लिए क्या हो गई, इस सर्कल के लिए क्या हो गई, वो टेंजेंट हो गई। क्या हो गई, टेंजेंट। ये वाले सर्कल के लिए ये वाली लाइन क्या हो गई, टेंजेंट। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हमें क्या देखना है अभी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे अभी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है देखते हैं सबसे पहले। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को समझने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके वाली डायग्राम देखेंगे, उसके बाद मैं इसके डेफिनेशन लिखूंगा, तब आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मान ले मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का क्या हो गया हमारे लिए आर। आर मतलब क्या, रेडियस। ये क्या हमारे एक सर्कल है, ये क्या हो गया इसका हमारा रेडियस, और यहाँ से क्या हो रही, इसकी वाली वेलोसिटी पास हो रही। तो ये हमारे लिए क्या होगी, वेलोसिटी। तो आपको क्लियर हो रही होगी। अभी मान लो ये हमारे लिए क्या बॉडी है, तो अभी ये बॉडी कैसी है, स्पीड में है। बॉडी स्पीड अप, बॉडी क्या कर रही है, अभी स्पीड में घूम रही है। तो मान लो वेलोसिटी हमने यहाँ से यहाँ पर देखे, तो बॉडी क्या हो रही है, इसकी घूम रही पूरी। तो इसकी बॉडी क्या हो रही है, पूरी घूम रही। ये ऐसे घूमने की वजह इस बॉडी के ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है। तो मान लो मेरे पास क्या एक्सेलरेशन है, तो अब इस बॉडी के ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा होगा तो वेलोसिटी भी कौन सी लगेगी, फिर इस पर टेंजेंशियल वेलोसिटी लगेंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। हमने उसको टेंजेंशियली क्यों बोला, क्योंकि आप देख रहे होगे कि ये वेलोसिटी कैसी जा रही है, टच करके जा रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या होगा, हमारा जब बॉडी स्पीड में होंगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी रहती है, हमेशा सेम रहती। तो आपको हमेशा याद में रखना है। अब इसके बाद देखिए कि हम अगर बॉडी की स्पीड डाउन हो गई तो फिर क्या होगा। अब मेरे पास एक दूसरी डायग्राम है। अब यहाँ पर देखो, बॉडी स्पीड डाउन। अभी मान लो बॉडी की स्पीड डाउन हो गई, तो इसकी वजह से यहाँ पर तो हमारा क्या था, ये रेडियस था। तो मान लो अभी हमारे यहाँ पर क्या वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी तो वैसे रहेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा था, अभी एक्सेलरेशन कहाँ पर जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि बॉडी बॉडी की स्पीड क्या होगी, डाउन होगी। तो बॉडी की स्पीड डाउन हो जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब इसके हम लिखेंगे डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है देखो, द एक्सेलरेशन responsible for changing the magnitude of velocity is directed along or opposite to the always tangential and called tangential acceleration and called tangential acceleration। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला कंसेप्ट। तो हमने क्या बोला कि जब भी बॉडी क्या होगी, स्पीड में होंगी, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी।
अगर मान लो बॉडी की स्पीड कम हो गई या डाउन हो गई, तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। आपको ये वाला पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये वाली डेफिनेशन है, ये 1 मार्क्स के लिए आ सकती है बोर्ड में, तो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी देखते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है उसे हम समझेंगे अभी क्या है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। द एक्सेलरेशन of particle, acceleration of particle perform UCM, which is directed toward the center and along the radius of curvature path is called as centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, अभी हमारी हमारी डेफिनेशन क्या कह रही, हमारी डेफिनेशन में इसका आंसर हमें छुपा है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इसके डायग्राम बनाने को आती है, तो आप इसके डायग्राम कैसे बना सकते हैं। देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्म यूसीएम, पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, एक्सेलरेशन, लेकिन वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा हो, एक्सेलरेशन को क्या कर रहा हो, परफॉर्म कर रहा, विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, उसका उसकी डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड द सेंटर की तरफ। अब इसके बाद अलोंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहाँ पर है, अलोंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर पाथ इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अभी हम इसकी डायग्राम कैसे निकालेंगे, देखो अच्छे से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी इसकी डायग्राम कैसे आएंगे, यहाँ पर देखो, ये हमारे लिए क्या है, सेंटर है, तो मान लो ये हमारे लिए क्या है, रेडियस, रेडियस बोले तो क्या, आर, रेडियस, ये हमारे लिए क्या है, रेडियस है। अब यहाँ पर आप मान लो कि ये हमारे लिए क्या टेंजेंट है, ये क्या हमारे लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये क्या है हमारे लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी एक्सेलरेशन कहाँ पर एक्ट हो रहा, टूवर्ड द सेंटर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड द सेंटर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी टूवर्ड द सेंटर कौन आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर कौन आ रहा है, अभी टूवर्ड द सेंटर कौन आ रहा है, एक्सेलरेशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहाँ पर आ रहा है, टूवर्ड द सेंटर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर क्या एक हमारा रेडियस है, ये हमारे लिए क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एंगल फॉर्म होगा, एंगल का क्या नाम है, थीटा नाम है, क्या नाम है, थीटा। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो ये कैसा मूव होगा फिर, यानी एंगुलर वेलोसिटी इसके ऊपर क्या होंगी, परफॉर्म होगी। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम इसके फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, देखो अच्छे से फ्रेंड्स। एंगुलर वेलोसिटी इसके ऊपर क्या होंगी, फॉर्म होगी। तो हम इसके फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो, तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बन गया हमारा पहला फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। उसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा फॉर्मूला। तो दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, एक्सेलरेशन को आर ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, इसका दूसरा फॉर्मूला हमें मिल चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिर हमें, वी ओमेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी ओमेगा। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं फिर अभी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 4 फॉर्मूले।
इसी फॉर्मूले की बेसिस पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वो देखने वाले हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है वो भी हम समझने वाले हैं। इन्हीं 4 ही फॉर्मूले के बेस पर। तो आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो हेलो एवरीवन, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।